सभी को नमस्कार। मैं हूं रिंकेश जैन और आप देख रहे हैं नौकरी प्लस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 प्याजे को। तो प्याजे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक करा चुके हैं। डेवलपमेंट का करा चुके हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट करा चुके हैं और सामाजिक और सोशलाइजेशन करा चुके हैं। ठीक है, तो वो हमने सारे नोट्स प्रिपेयर कराए हैं अच्छी तरह से, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक भी दे दूँगा। ठीक, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। प्याजे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्याजे। तो प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो प्याजे साहब जी ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक तो जैसे कि उनके नाम से मिलता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब संज्ञान कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से होता है, मानसिक से रिलेटेड, तर्क से रिलेटेड, चिंतन से रिलेटेड, सिर्फ ये सब किस में आ जाएगा? ये संज्ञानात्मक में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद विकास जो होता है, तो विकास इसका मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है। विकास लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि हम कह सकते हैं वर्म टू टॉम चलता है। वर्म टू टॉम चलता है। अब प्याजे के बारे में, तो प्याजे के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्याजे कौन थे? तो प्याजे का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और 1980 ईस्वी में चले गए थे ये। ठीक है, 1896 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक चले थे और इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये और स्विस सिटीजन थे ये। तो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने सब चीज़ लिख रखा है, मैंने इस तरह से तैयार किया जिससे कि आप अच्छी तरह से इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अच्छा इनके जैसे उन्होंने अपने इतने जीवन काल में लगभग ये 84 साल जिए, तो उन्होंने अपने 84 साल के जीवन काल में 32 किताबें लिखी थी। अब 32 किताबों को तो हम याद कर नहीं सकते हैं, 32 किताबों को तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो 32 में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो है पहली किताब का नाम है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो पहली पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। पहली पुस्तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके पूछ भी ली जाती है। ठीक है, और नंबर दूसरी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो एक चीज़ और, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया ही दिया था और इसके अलावा मोरल जजमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञानात्मक को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 32 किताबें लिखी थी उन्होंने। 2 किताब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड और द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अच्छा इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है? आपने तो एक ही नाम सुना होगा, है ना। तो हम इनके नाम को जानते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इनके सिद्धांत को नाम से कौन कौन सा है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नंबर पहला। और नंबर दूसरा आ जाता है डेवलपमेंटल थ्योरी। इनके इस सिद्धांत को डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। और हमसे कोई पूछता है या विकासात्मक सिद्धांत के पितामह कौन है? प्याजे जी विकासात्मक सिद्धांत के पिता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? प्याजे विकासात्मक सिद्धांत के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 हो गए। और इसके अलावा मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देखो यहाँ मैंने प्याजे फादर लिख दिया और मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया विकासात्मक सिद्धांत के जनक प्याजे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने नोट्स बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे मेरे नोट्स। ठीक है, हाँ, और मेरा समझाने का तरीका भी शायद आपको पसंद आए। तो नंबर तीसरा देख लेते हैं। इनके सिद्धांत को और एक नाम से जाना जाता है जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित है, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। तो इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए? एक तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत हो गया, इनके सिद्धांत को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, विकासात्मक सिद्धांत के नाम से प्याजे और विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और विकासात्मक सिद्धांत के पितामह किसे कहा जाता है? इनको प्याजे को ही कहा जाता है। ठीक है, और नंबर तीसरे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर करके आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आ सकता है क्या संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्याजे होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? प्याजे होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा? संज्ञानात्मक के विषय में पढ़ा, प्याजे का जन्म पढ़ा, प्याजे कहाँ के निवासी थे, इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी ये आ सकता है तो बता देना। 32 पुस्तकें लिखी थी। 2 इंपॉर्टेंट हैं, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हमने 3 नाम देखे, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि हिंदी में बौद्धिक विकास, और डेवलपमेंटल थ्योरी यानी कि विकासात्मक सिद्धांत। नंबर तीसरा होता है संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो इन तीनों सिद्धांतों को किसने दिया था? इन तीनों सिद्धांतों को प्याजे ने ही दिया था, यानी कि इनके इसी सिद्धांत का नाम ही अलग अलग है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा देखो, तो इन्होंने कहा था कि बालक का विकास 4 चरणों से होकर गुजरता है।
बालक का विकास 4 स्थितियों से होकर गुजरता है, प्रत्येक बालक का विकास 4 स्थितियों से गुजरता है, ये पियाजे जी कहते हैं। इसके अलावा देखो मैंने ये चीज़ लिख दी है, ये हिंट लिख दी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली गई थी। ये बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक किसने कहा था? तो बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक पियाजे साहब ने बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, ये बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक किसने कहा था? ये पियाजे जी ने कहा था बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक। ठीक है, इसे याद रखना, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं। तो निर्णय वैज्ञानिक किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन यही फैक्ट है, ये पूछ लिया गया है, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया गया है, तभी मैंने ये बाद में लिखा है क्योंकि मैंने भूल गया था इसे लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया है। ठीक है, जिस तरह से जिसकी वजह से आपको याद बना रहे। तो बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, सक्रिय रूप से समझते हैं, करके बालक सीखता है। ये कहते हैं बालक करके सीखता है ना। बालक खुद से एक्सपेरिमेंट करता है, खुद से समझता है, खुद से काम करता है, अपने क्रियाकलाप करता है, उसके हिसाब से बालक अपनी समझ का निर्माण करता है। ये पियाजे कहते हैं। तो बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा था, इसीलिए तो कहा निर्णय वैज्ञानिक। बच्चे निर्णय वैज्ञानिक होते हैं, जो उनके हाथ में होता है उसी को खुलना शुरू कर देते हैं, उसी से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं फिर उस चीज़ के विषय में। तो निर्णय वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा है, बच्चों को निर्णय वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, ये भी जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, तो अच्छा जी, पियाजे के अनुसार बालक का विकास 4 स्थितियों से होकर गुजरता है, ये हमने देखा कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो नंबर पहला है सेंसरी मोटर, जिसे बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसका कार्यकाल होता है जन्म से लेकर 2 साल तक। इसके विषय में डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अभी केवल हम इसकी अवस्था पढ़ लेते हैं। नंबर दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका कार्यकाल जो होता है, इसका समय जो होता है वो होता है 2 से लेकर 7 साल तक, 2 to 7 ईयर। और कॉन्क्रीट तीसरे नंबर पर आता है कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे 7 से लेकर 11 साल तक होती है इसकी अवस्था। और नंबर चौथी और लास्ट होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से लेकर ऊपर तक या फिर 15 तक मानते हैं। ठीक है, 11 से लेकर अब मानते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन जो होती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये 4 प्रकार की स्टेज मिलती हैं, ये पियाजे ने बताई हैं। पियाजे ने कहा है कि बालक का विकास इन 4 स्थितियों से होकर गुजरता है। सबसे पहले बालक संवेदी से होकर गुजरेगा 0 से 2 साल तक, फिर पूर्व संक्रियात्मक से, फिर मूर्त संक्रियात्मक से, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे। पहले हम संवेदी गामक पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में, प्री ऑपरेशन पढ़ेंगे उससे अलग वीडियो में, कॉन्क्रीट पढ़ेंगे उससे अलग वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो